हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो ये है इस सीरीज़ का पार्ट वन में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो सबसे पहले है क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड एट ₹150 एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। सो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/100 इज इक्वल टू 1/2। सो जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। सो यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 हमारा क्या है, सीपी है, और 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। सो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। सो ये हमारा हो जाएगा एसपी 3 यूनिट्स। अब हमारा एक्चुअल एसपी क्या है, 150 है। सो दिस 3 विल बी इज इक्वल टू 150 रुपीज़। सो 3 यूनिट इज इक्वल टू 150। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू होगा 150/3 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। हमें फाइंड आउट करना है सीपी, एंड सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा है 2 यूनिट्स। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 रुपीज़। सो 2 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 2 × 50 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। सो हमारा सीपी हो जाएगा 100 रुपीज़। Now let's see question number 2. So question number 2 is find the cost price of an article which is sold at ₹343 at a profit of 16/3%. So 16/3 का मतलब है 50/3%. So 50/3% means 50/3 multiply 100. So it will be 1/6. So here 6 is our CP and profit is 1. So हमारा SP क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 यूनिट्स। सो हमारा SP क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स। और हमारा एक्चुअल SP क्या है, 343 रुपीज़। सो 7 यूनिट्स विल बी इज इक्वल टू 343। सो 1 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 343/7 इज इक्वल टू 49 रुपीज़। सो 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल है, 49 रुपीज़ के। हमें फाइंड आउट करना है CP, एंड CP इज़ 6 यूनिट। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 49। सो 6 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 6 × 49। सो हमारा CP हो जाएगा 294 रुपीज़। Now let's see question number 3. So question number 3 is a person sells his goods at 8 1/3% profit. Find the cost price of article if it is sold at ₹28561. So हमें profit given है 8 1/3%. So 8 1/3% means 25/3%. So 25/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/3 × 100. सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 1/12. सो यहाँ पर 12 हमारा क्या है, CP, और 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट। सो हमारा SP क्या हो जाएगा, 12 + 1 इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। सो 13 यूनिट इज आर SP, एंड हमारा एक्चुअल SP क्या है, 28561। सो इट मीन्स 30 यूनिट इज इक्वल टू 28561। सो 1 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 28561/13। सो इट विल बी इज इक्वल टू 2197 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है CP, एंड CP इज 12 यूनिट। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2197 रुपीज़। सो 12 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 12 × 2197। सो इट विल बी इज इक्वल टू 26364 रुपीज़। सो हमारा CP क्या हो जाएगा, सो हमारा CP हो जाएगा 26364 रुपीज़। Now let's see question number 4. So question number 4 is a shopkeeper sells his article at 16/2/3% profit on selling price. Find his actual profit percentage. So यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो किस पर गिवन है, सेलिंग प्राइस पर गिवन है। सो 62/3% का मतलब क्या हो जाएगा, 50/3%. सो 50/3% मीन्स 50/3 multiply 100. सो इट विल बी 1/6. सो यहाँ पर नॉर्मली जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सो CP पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट गिवन है वो SP पर गिवन है, एंड हमें एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि हमें जो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है वो CP पर कैलकुलेट करना है। सो क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर गिवन है, सो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6 हमारा इस बार सेलिंग प्राइस होगा, और प्रॉफिट हमारा क्या है, 1 रुपीज़। सो जब हमने किसी आर्टिकल को 6 रुपये में सेल किया और 1 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा CP क्या हो जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो हमारा CP क्या होगा, 5 यूनिट्स होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज प्रॉफिट। सो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 - 5, और यू कैन से 1 रुपीज़। सो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 100। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो कितना आ जाएगा, 20%. सो इट मीन्स हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%. Now let's see question number 5. So question number 5 is a man sells his goods at 20% loss on selling price. Find his actual loss percent.
सो यहाँ पर हमें लॉस है गिवन 20%, सो 20% मीन्स 20/100 इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि हमें लॉस गिवन है सेलिंग प्राइस के ऊपर, सो 5 हमारा होगा SP एंड लॉस हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि हमने किसी आर्टिकल को 5 रुपीज़ में सेल किया और 1 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ, सो CP क्या रहा होगा 1 + 5 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। सो ये हमारा है CP। अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज लॉस। सो परसेंटेज लॉस क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। सो लॉस हमारा कितना है 1 रुपीज़ और CP है हमारा 6 रुपीज़, सो इट विल बी 1/6 मल्टीप्लाई 100। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 16 2/3%। सो हमारा लॉस क्या है 16 2/3%। सो ये हमारा एक्चुअल लॉस परसेंटेज है। Now let's see question number 6. So question number 6 is an article is sold for rupees 990 at a profit of 10%. What would have been the profit or loss if it had been sold for rupees 890? So यहाँ पर हमें profit कितना given है 10%. So 10% means 10/100 is equal to 1/10. So यहाँ पर 10 हमारा क्या होगा CP and profit क्या होगा 1. So अगर हम यहाँ से SP find out करें, so SP क्या हो जाएगा 10 + 1 is equal to 11 units. So हमारा SP क्या है 11 units. और हमारा एक्चुअल SP क्या है 990, सो इट मीन्स 11 यूनिट इज इक्वल टू 990 रुपीज़, सो 1 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 990/11 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। सो अब हम CP फाइंड आउट करेंगे। सो CP इज इक्वल टू क्या होगा, CP हमें गिवन है 10 यूनिट्स और 1 यूनिट इज इक्वल टू 90, सो हमारा CP हो जाएगा 10 × 90 इज इक्वल टू 900 रुपीज़। सो CP हमारा क्या है 900 रुपीज़। सो ये हमारा CP है और अब हम इसको कितने रुपए में सेल कर रहे हैं 890 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। सो हमने खरीदा 900 में और हम सेल कर रहे हैं 890 पे, सो हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। सो हमारा लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 - 890 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। सो हमें लॉस हो जाएगा 10 रुपीज़ का। सो हमारा आंसर क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू 10 रुपीज़।